सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे 11th में के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के बारे में। कैसा आया था पेपर, कंपेयर करेंगे अदर पेपर्स के साथ भी कि पेपर कैसे आ रहे हैं इन जनरल। जो तुम्हारा सेकंड में को शुरू हुआ अब तक जितने पेपर्स हुए उन सबके साथ कंपेयर करेंगे। शिफ्ट 1 कैसा था, शिफ्ट 2 कैसा था, 99 परसेंटाइल कौन से रेंज में बन सकता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या डाइवर्सिटी है या नहीं, उन सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। क्यों भैया, वहां पे मैं काफी सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफी सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो तुमको वहां सबसे पहले मिलेंगी रादर देन ऑन माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाओ, एडिट करो, शूट करो, थंबनेल बनाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत काम होता है। डिस्क्रिप्शन लिखो, टाइटल लिखो, तो तुमको वहां पे मिल जाएगा। अगर तुमको सिंपल सोबर वर्ड्स में चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, कहाँ लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के शिफ्ट 1 की। कैसा आया था पेपर। शिफ्ट 1 का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल पेपर था, जैसा हर शिफ्ट का आ रहा है वही ट्रेंड का पेपर था। मॉडरेट लेवल का पेपर था ओवरऑल। फिजिक्स मॉडरेट लेवल थी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। 27-28 क्वेश्चंस ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे। बचे हुए क्वेश्चंस वैसे थे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, जो एप्लीकेशन बेस्ड थे। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते फिजिक्स से तो ये पेपर बन सकता था इजीली, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। तुम सेकंड, थर्ड, फोर्थ में का शिफ्ट 1 से कंपेयर कर सकते हो। वैसा ही पेपर था, या फिर सेकंड में का शिफ्ट 2 या थर्ड में का शिफ्ट 2, मतलब जो भी पेपर्स हुए। तो फोर्थ में के शिफ्ट 2 के अलावा बाकी सारे पेपर से इसको कंपेयर किया जा सकता है, वैसे ही लेवल का पेपर था। इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये पेपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मॉडरेट लेवल का फिजिक्स पूछा गया था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। एंड दिस इज एज पर द स्टूडेंट्स डेटा, जो स्टूडेंट्स ने मुझे डेटा दिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट लेवल था। अगेन इजी से मॉडरेट क्यों डाल के रखा है, क्योंकि वैसा सा पेपर था, ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था उनमें, इसके लिए इजी से मॉडरेट लेवल पे डाला है। नहीं तो एज सच कोई क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे जो तुमको बहुत टाइम लग रहा था। हाँ, बट ये था कि क्योंकि फिजिक्स मॉडरेट लेवल था तो केमिस्ट्री उसके कंपेरिजन में टाइम थोड़ा कम लगना चाहिए था, तो इसी हिसाब से बैलेंस कर देता है सीईटी। अगर तुम्हारा फिजिक्स डिफिकल्ट ज्यादा पूछते हैं तो केमिस्ट्री ज्यादा इजी पूछ लेते हैं, तो या फिर अगर फिजिक्स नॉर्मल पूछ रहे हैं तो केमिस्ट्री में थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं, नॉर्मल लेवल ही बढ़ता है, बहुत डिफिकल्ट या बहुत इजी नहीं करते। ओके, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स हर शिफ्ट जैसा ही था, स्लाइटली अबव मॉडरेट, बट बहुत लेंदी क्वेश्चंस इस शिफ्ट में स्पेसिफिकली देखने नहीं मिले। ऑलराइट, सिर्फ बहुत लेंदी क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस शिफ्ट में देखने एज सच नहीं मिले। बट तुम देख सकते हो कि जो भी पेपर्स को कंपेयर करना है तो सेकंड में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, थर्ड में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 या फोर्थ में का शिफ्ट 1 से कंपेयर कर सकते हो। वैसा ही पेपर था, थोड़ा सा कट ऑफ इसमें हायर जाएगा, 160 के आसपास तुमको 99 परसेंटाइल, या 165 के आसपास 99 परसेंटाइल, 99.5 के लिए तुमको 170 175 के आसपास देखने मिलेगा, 180 तक भी जा सकता है, वैसा पेपर था ये। ओके, सो दिस इज एज पर स्टूडेंट्स डेटा। मुझे मत कहना कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, कमेंट सेक्शन में मुझे काफी बच्चे काफी कुछ लिख देते कि तू तो कुछ भी बताता है, तुझे कुछ नहीं आता, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मुझे स्टूडेंट्स के डेटा के हिसाब से, स्टूडेंट्स ने जो मुझे फीडबैक दिया उस हिसाब से मैं ये शिफ्ट 1 का एनालिसिस बता रहा हूँ। ऑलराइट, शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 2 में तुमको ओवरऑल पेपर जो था तुम्हारा मॉडरेट टू टफ था, अब तक का शायद सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में से एक इसको कंसिडर किया जा सकता है। क्यों मॉडरेट टू टफ था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तुम्हारा फिजिक्स जो था, इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम थे जिनमें तुमको सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था। 20 क्वेश्चन के आसपास पकड़ सकते हो जिनमें ऐसा था कि फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बट बाकी 30 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो इसके लिए फिजिक्स को हमने इसमें मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में डाला है। और केमिस्ट्री भी शिफ्ट 1 की कंपैरिजन में थोड़ा अबव लेवल पे था, तो इसके लिए उसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। बट ओवर एंड ओवर फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा एज सच क्या कहते हैं, बहुत इजी कैटेगरी में नहीं था, ना ही बहुत मॉडरेट कैटेगरी में था, मिला जुला के मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था ओवर एंड ओवर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं था कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिए थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए थे। क्वेश्चन वैसे ही थे जो तुम सॉल्व कर पाओ, बट मेजोरिटी केसेस में तुमको पता है कि क्या होता है कि बच्चे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो पेपर था उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल में डाल देते हैं। तो मैं केमिस्ट्री में कहूंगा कि लेंदी पेपर था, थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा थे जिनको तुमको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा था, कैलकुलेशंस वैसी थी क्योंकि। तो केमिस्ट्री ओवर एंड ओवर मॉडरेट लेवल में इसलिए रखा है। एंड तुम्हारा फिजिक्स जो था मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था, जस्ट बिकॉज तुम्हारा फिजिक्स का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स ऐसे पेपर्स होते हैं ना, सेक्शन होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ फ्लिकरिंग होता है, केमिस्ट्री बहुत चिल होता है, तो वैसा ही आता है ये। ऑलराइट, उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स मॉडरेट लेवल ही था बट लेंदी था पेपर। एज यूजुअल हर शिफ्ट के कंपैरिजन में अगर तुम मैथ्स को कंपेयर करोगे तो सेम लेवल का ही पेपर था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था एज सच, जैसा हर शिफ्ट में आ रहा है वैसा ही पेपर था, बट लेंदी पेपर था। जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस देखने इस शिफ्ट में भी मिले, तो अगर कंपेयर करना चाहो उसको तो फोर्थ में के शिफ्ट 2 के साथ कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट उसमें भी पूछा गया था।
तो ये सेम लेवल या उससे थोड़ा ऊपर ही कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा गेम कर दिया उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने मैथ्स में किया था ज़्यादा, तो इसलिए तो यहाँ पे ओवर टक्कर बराबर किया, फोर्थ में शिफ्ट टू एंड 11th में शिफ्ट टू की। तो 99.5 परसेंटाइल के लिए अप्रोक्सीमेटली 160 मार्क्स के आसपास देखने, 160 नहीं, हाँ 160, एंड शिफ्ट वन में अप्रोक्सीमेटली 175 के आसपास देखने मिलेंगे 99.5 परसेंटाइल। ऑलराइट, 140 इश 145 इश के आसपास उनको 99 परसेंटाइल इस शिफ्ट में देखने मिलेगी। तो ये स्टूडेंट डेटा के हिसाब से था, तो ऑब्वियसली वैसा ही वीडियो था। तुमको कुछ और चाहिए होगा, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। वैसे तुमको कुछ और चाहिए होगा, कोई और कंटेंट चाहिए होगा, अभी जिनका 15 16 17 को एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो बता देना। कहाँ से बताओगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला हुआ है, वहाँ पे बता सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे अभी इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, जिनको देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। काफ़ी बच्चों ने लिखा अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ ने लिखा और कॉलेजेस के वगैरह बारे में पूछ रहे हैं। तो कॉलेजेस का चिंता मत करो, कॉलेजेस के ऊपर ऐसी वीडियोस ला रहा हूँ मैं जो शायद अब तक यूट्यूब पे नहीं आई है कहीं से भी। तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, हर कॉलेज नहीं बट एटलीस्ट टॉप कॉलेजेस ऑफ मुंबई, ऑफ पुणे, तो और जो भी महाराष्ट्र के इन जनरल ओवरऑल जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जहां मर्जी है जो बोलना है आके बोल दो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तुम्हारी एग्जाम अगर अपकमिंग शिफ्ट्स में है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल। थैंक यू।